इंडिया की पहली भाषा अनुकूल डेटिंग ऐप प्लेटफॉर्म जो कि 16 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। फोर्ब्स ने इसे इंडिया के टॉप 100 स्टार्टअप्स में लिस्ट किया है। हम बात कर रहे हैं फ्लटर के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं को फाउंडर एंड सीएमओ ऑफ फ्लटर मिस्टर अनिर्बन बनर्जी से। हम उनसे बात करेंगे डेटिंग इंडस्ट्री और डेटिंग ऐप इंडस्ट्री के बारे में। हम उनसे एक्सप्लोर करने वाले हैं उनकी जर्नी को जीरो से लेकर, और उनके चैलेंजेस, अचीवमेंट्स और फ्यूचर प्लान्स, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यार लास्ट तक, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम बरकतुल एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट बिग थिंग। I graduated from St. Xavier's in 2019. Thereafter, I was working with a startup in Kolkata for 2 years, and then I started learning a bit about startup culture, how to start up on your own. तौर तरीके थोड़े सीखने लगा मैं. And thereafter, when the COVID pandemic struck us, जब ये पूरी महामारी छा गई थी, तो हम सब घर पे बैठे हुए थे, एंड बैठे बैठे कुछ करने को था नहीं, एंड इसलिए आइडियाज उस समय ना दिमाग में बहुत सारे आते थे. तो उसमें से एक सबसे कॉमन आइडिया मेरे दिमाग में आया था, दैट वाज अ डेटिंग ऐप. क्योंकि लोनलीनेस इतनी बढ़ गई थी दैट वी ऑल वर लुकिंग फॉर एप्स वेयर वी कुड join and talk to others, spend time, and that is the reason why I thought making a day app would be very beneficial, not only in terms of business but also in terms of adding value to people's lives and to clear loneliness. And that is where the entire idea of Flutter comes about. So it started as that idea, and obviously अभी Flutter को भी 2.5 साल हो चुका है. So it has evolved. अभी idea थोड़ी सी बदल गई है, एंड मार्केट में डिमांड भी थोड़ी बट चेंज हो चुकी है. एब्सोल्युटली. सो क्या एक ब्रीफ आइडिया आप बता सकते हैं कि क्या डेटिंग इंडस्ट्री चलता है, कैसे चलता है ये चीज, एक ऑनलाइन से पहले जो इंडस्ट्री चलता था वो, और अभी जो कि बहुत सारी डेटिंग एप्स आ चुकी है जिसमें से फ्लटर बहुत अच्छा कर रहा है, तो इन दोनों को थोड़ा सा अगर आप एक ब्रीफ में बता पाए. तो ऑनलाइन डेटिंग जो चीज है, ऑनलाइन डेटिंग क्या करता है, आपको एक जरिया बना के देता है जहां से आप डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, डेट पे भी जा सकते हो, या फिर अगर कुछ ना हो तो दोस्त भी बन सकते हो. तो जरूरी ये नहीं है कि डेटिंग से शादी होगी या डेटिंग से एंगेजमेंट होगी, ये जरूरी नहीं है. पर अगर आप पहले के जनरेशन में चले जाओगे तब ऐसी बात थी कि अगर आप किसी को डेट भी कर रहे हो तो शादी हमेशा एंड गोल बन जाता था. तो एंड गोल अभी चेंज हो चुका है, and there are no end goals as such now. At least in the world of online dating, there is no situation of end goal anymore. It is more about exploring. It is more about finding companionship, and it is more about finding that right person, but in different ways. मतलब जरूरी नहीं कि एक बार में मिल जाए. तो इसलिए online dating has taken a much, it has taken a big leap. सो जब आप फ्लटर बना रहे होंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस यू फेस्ड व्हाइल बिल्डिंग फ्लटर, एंड ऑफ कोर्स आपने उसके ओवरकम भी किया होगा, तो वो अगर आप कुछ शेयर करना चाहें हमारे साथ कि ठीक है आइडिया तो आ गया कि हाँ यार कुछ करते हैं. राइट. द फर्स्ट चैलेंज वाज, आप देखोगे तो मार्केट में बहुत सारे डेटिंग एप्स है. आप गूगल प्ले स्टोर पे चले जाओ या एप्पल ऐप स्टोर पे चले जाओ, एंड जस्ट टाइप डेटिंग एप्स, और आपको पता नहीं कुछ हजार हजार से क्या 10,000 से ज्यादा एप्स मिल जाएंगे. तो ये चैलेंज नंबर 1 है. आप ऐसी मार्केट में जा रहे हो जहाँ पे प्लेयर्स बहुत सारे हैं, सप्लायर्स बहुत सारे हैं, डिमांड है, पर आप देख लो कितनी कॉम्पिटिशन है. पर ये चैलेंज पहला, फर्स्ट चैलेंज. सेकेंड चैलेंज विच वी फेस्ड वाज, सारे डेटिंग एप्स जो उस समय थे मार्केट में, दे वर वेरी एक्सपेंसिव. सो एज एन यूजर अगर मुझे उस ऐप पे जाके कोई सब्सक्रिप्शन लेनी थी तो मतलब मिनिमम 1,000 रुपीज के नीचे तो बात ही नहीं था. तो चैलेंज नंबर 2 था दैट इफ यू आर हैविंग अ पेमेंट मॉडल, देन दैट मॉडल शुड बी मोर फ्रेंडली टू पीपल लाइक अस, जो इस एज ग्रुप में उस अमाउंट ऑफ मनी खर्च कर सकते हैं टू बी ऑन अ डेटिंग ऐप. सो ये चैलेंज नंबर 2 था. एंड चैलेंज नंबर 3 ये था दैट हमें वही सेम इंग्लिश डेटिंग ऐप नहीं बनना था. क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप जैसे इंडिया को देखते हो, इंडिया क्या है, इंडिया में जस्ट 9% लोग एक्चुअली इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं,
या लिख सकते हैं। तो राइट। वो बस 9% है। अगर आप बाकी की 91% देखो, वो इंग्लिश नहीं जानते हैं। और उस 91% में भी अराउंड 300 से 350 मिलियन हमारे जैसे यूथ है, जो आर वेरी, इट्स अ वेरी बिग मार्केट। ठीक है, दीज आर पीपल जिनके पास सेम लेवल की एस्पिरेशन है, जिन्हें भी डेटिंग एप्स यूज करनी है। पर देन जो डेटिंग एप्स में ये लोग जाते हैं, जैसे जो अवेलेबल थी, वो सारे इंग्लिश बेस्ड डेटिंग एप्स थे। और वहां पे लोग जाके यूजुअली एक ही प्रॉब्लम फेस करते थे, वो है सोसाइटल डिफरेंस। वो जिस राइट। सोसाइटी से आ रहे थे और जिस सोसाइटी में घुस रहे, दोनों में काफी अंतर था। और अभी जैसे दिन जा रहे हैं, आप अगर कोई टीयर 2 सिटी में चले जाओ, जैसे लखनऊ में चले जाओ, या आप कोई भी जैसे या फिर वारंगल में चले जाओ, आपको दिखाई देगा दैट द डिफरेंस बिटवीन अ टीयर 1 एंड अ टीयर 2 सिटी आर स्लोली रिड्यूसिंग, कम होते जा रहा है। ठीक है, एक्सपोजर यानी बढ़ रहा है लोगों का। राइट। पर डिफरेंस ये है कि एक्सपोजर बढ़ने से क्या होता है, आपकी जो डिमांड क्रिएट होती है कोई प्रोडक्ट की, वो भी बढ़ जाती है। So that is where we wanted to come in, and that was a challenge because we wanted to create a multilingual dating app जो बहुत सारे भाषाओं में उपलब्ध है। अभी कितनी तो भाषाओं वो में फ्लटर उपलब्ध है? अभी अभी 16 लैंग्वेजेस में है, 16। तो 16 भाषा में आप फ्लटर को एक्सपीरियंस कर सकते हो। पर जैसे आप देखोगे, अगर आप 16 लैंग्वेजेस भी पकड़ लो, वी कवर ऑलमोस्ट द मेजोरिटी ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ नेटिव लैंग्वेजेस। सो नेटिव लैंग्वेजेस काफी सारे हैं। तो ये चैलेंज हमारी थी दैट हमारी ऐप कितना लेवल तक नेटिव लैंग्वेजेस ले सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ मच फ्रेंडली वुड इट बी अगर हम उसे नेटिव लैंग्वेज में भी कर दे। जो चीज, जो एसेंस डेटिंग की होगी, वो नेटिव लैंग्वेज में किस हद तक सेम रहेगी। दैट वाज द थर्ड चैलेंज। सो दीज वर द थ्री मेजर चैलेंजेस, एटलीस्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एज अ टीम, वी फेस्ड एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ आवर जर्नी। राइट। सो जैसा आपने बताया कि बहुत अच्छा चीज है कि ये डिफरेंस एक होता है ना कि एक फोमो भी क्रिएट हो जाता है कि जो अपने सोसाइटी से अपने लैंग्वेज में जिसका मदर टंग है, वो इंग्लिश वाले किसी भी ऐप में या चाहे डेटिंग ऐप हो या कुछ भी हो, वहां पे उनको लगता है कि यार मेरा सोसाइटी तो एक अलग था, मेरा कल्चर अलग था, और ये यहाँ कुछ अलग कल्चर हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया मल्टी लैंग्वेज डेटिंग ऐप बनाकर। जी। बट इसमें टू बी ऑनेस्ट अगर मतलब बोला जाए तो बहुत डिफिकल्ट हुआ होगा आप लोगों के लिए, हर लैंग्वेज के ऑडियंस के लिए, कस्टमर के लिए, यूजर के लिए उनका कल्चर प्रोवाइड करना थ्रू आउट दी ऐप। तो इसको कैसे आप लोगों राइट। ने मैनेज किया, और कैसे ये चीज आप लोगों को मार्केट के अलग डेटिंग ऐप से अलग बनाए? राइट, एक्चुअली हमने क्या किया, वी डिडंट ट्राई टू ब्रिंग जो एकदम जैसे वेस्ट में हो रहा है, उसको उठा के हम लोग लाके इंडिया में डालने का कोशिश नहीं की है। क्योंकि अगर हम लोग वो करेंगे तो वो फिट नहीं होगा। अगर आप कोई भी एग्जांपल देख लो, तो जैसे आप जैसे मैकडोनल्ड्स देख लो, मैकडोनल्ड्स जब इंडिया में आया था तो उन्होंने बिग मैक बर्गर जो की है, दे हैड लॉन्च दैट एज वेल। पर वो ज्यादा चला नहीं। पर हम्म। आज भी हम लोग बिग मैक खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम वो प्रोडक्ट नहीं खा रहे, पर हम उसे महाराजा मैक बुलाते हैं। तो राइट। हम उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया को करने के लिए वही सेम प्रोडक्ट को एक देसी अवतार दिया, एक देसी नाम दिया, और एक देसी आइडेंटिटी दी। अगर ये देसी आइडेंटिटी जो है, ये क्या है ना, मेरे जैसे लोग या फिर अपने जैसे जो इंडियन लोग हैं, जो मेजोरिटी मासेस है, जो मैकडोनल्ड्स के बर्गर खाएंगे, उनके हम्म। साथ ये रेजोनेट करने लग गया। उन्हें लगा कि हाँ भाई ठीक है, महाराजा बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, मतलब काफी बड़ा साइज का बर्गर होगा, ठीक है, उसमें बहुत हाँ। सारी फिलिंग होगी, पैटी ज्यादा होगी। ये समझ में आ जाता है लोगों को। अब बिग बिग बोलने से, अब बिग क्या, बिग मुझे भी समझ में आना, उन्हें भी समझ आता है, पर कितनी बिग, महाराजा राइट। मतलब बहुत बिग। बहुत बड़ा। तो ये चीज चीज होता है, कोई भी ब्रांड इंडिया में टिकने के लिए हमेशा हम्म। इंडिया के लिए अडेप्ट करता है, अगर वो हम्म। वेस्टर्न ब्रांड भी हो। पर डेटिंग में हमने क्या रियलाइज किया, दैट जो वेस्टर्न डेटिंग ब्रांड्स है, वो यहाँ पे वही लेके आ गए, और उन्होंने प्राइसिंग को भी लिटरली उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो प्राइसिंग भी भले ही उनके वहां पे अगर $10 है या $12 है, वो सेम अमाउंट रुपीज में यहाँ पे भी चार्ज करने लग गए। उन्होंने प्राइसिंग भी नहीं बदली, प्रोडक्ट हम्म। भी नहीं बदला। तो इससे इससे क्या हुआ कि आप कोई भी बड़ी शहर में चले जाओ, जैसे दिल्ली, बॉम्बे या कोलकाता, चेन्नई, ये सब जगह में क्या हो गया, कुछ लोग इन एप्स को यूज करना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम नहीं था। वो वही लोग थे जो एकदम शुरू से ही वेस्टर्न प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। पर हम्म। अगर आप इंडिया एज अ मार्केट देखो, कितनी मार्केट अनसर्व्ड है। तो उनकी कल्चर को वी हैव नॉट ट्राइड टू कंप्लीटली ब्रिंग अ कल्चर विच इज जैसे
आप कोई भी, जैसे बंगालियों के लिए बंगाली कल्चर, हम्म। यूपी वालों के लिए यूपी कल्चर, हमने ये करने का कोई कोशिश नहीं किया है। ओके। हमने क्या किया है, हमने प्रोडक्ट को उन लोग के लिए फ्रेंडली बना दिया है जो लोग ये वेस्टर्न कल्चर नहीं अपनाना चाहते। ठीक है, मतलब जैसे आप $12 का सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, या फिर हम्म। आपके वहां पे में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ऐप में क्या है, एक बंगाली लड़की अगर सपोज बंगाली लैंग्वेज चूज करके आई भी है, उसे उसकी तरह बहुत सारे लड़के भी मिलेंगे जो बंगाली के अलावा कोई दूसरे भाषा में नहीं बात कर सकते। तो या ऐसे क्या बात होता है, उस करना नहीं लड़की को चाहते। ऐसा नहीं लगेगा। करेक्ट। और उस लड़की को ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं इधर आ गई हूँ, यहाँ पे सब इतने हाई फाई है और हम्म। मैं शायद से उतनी हाई फाई हूं नहीं, तो फिर मुझे कैसे मिलेगा, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो राइट। चीज हमने हटा दिया है। हमने क्या किया, हमने कम्युनिटी पे फोकस की है। कल्चर तो कम्युनिटी के साथ ही आएगा। अगर आप एक कम्युनिटी को ला सकते हो, वो अपना कल्चर खुद ही लाएंगे। मुझे वो लाने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी भी ऐप को लाने की जरूरत है। आपको जरूरत है कि हम सब सिमिलर कम्युनिटी के लोगों को एक ही छत के नीचे ला सके। ये हमारी अल्टीमेट गोल रही है। एंड वो अगर गोल है, वी आर ट्राइंग टू वर्क टुवर्ड्स दैट। स्लोली स्लोली जितना हम कनेक्ट कर पाएंगे विद दिस कम्युनिटी, उतना हमारे ऐप का रेलिवेंस बढ़ेगा, या फिर कितनी रिच है ये ऐप उससे पता चलेगा। राइट। तो ये बहुत अच्छा आप लोगों का ये थॉट ऑफ प्रोसेस है कि बस कम्युनिटी को लाना है और कम्युनिटी अपने साथ ही कल्चर लेके आ जाएंगे, जिस जो राइट। जैसा और कम्युनिटी कम्युनिटी को कल्चर। लाने के लिए कुछ टूल्स है, जैसे हम एक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शंस में बिलीव नहीं करते हैं, ओके। हम एड्स नहीं दिखाते हैं। हम्म। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो कम्युनिटी को एक जगह पे लाने के लिए हेल्प करती है, और प्लीज उससे बताइए उसके कम्युनिटी बारे आ में। भी गई है। जी, तो जैसे हम सब्सक्रिप्शन वाली डेटिंग ऐप नहीं है, हमारे यहाँ पे हम्म। कोई महंगे सब्सक्रिप्शंस नहीं है। पर हम्म। हमारे भी यहाँ पे कुछ टूल्स एंड फीचर्स है जो ऑब्वियसली आपका डेटिंग एक्सपीरियंस बेटर बना सकते हो। पर हम्म। एज एन यूजर आप चूज कर सकते हो आपको कौन सी वाली चाहिए। हम आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप सब्सक्रिप्शन ले लो जिसमें आपको ऐसे 10 चीजें मिलेंगी, जिसमें हम्म। से शायद काम आपके 3 ही आएंगे, पर आप लेके तो 10 बैठे हो ना। और उसके लिए राइट। आपको पैसे भी देने पड़े काफी ज्यादा। अब आपको पता है कि यार अगर मुझे डेटिंग ऐप में सक्सेस चाहिए, तो मुझे शायद से खाली प्रोफाइल बूस्ट चाहिए, या फिर मुझे हम्म। ज्यादा स्वाइप चाहिए, बाकी मैं आप पे छोड़ देता हूँ। तो हमने क्या किया, हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं, हमारा पे पर यूज मॉडल है। तो आपको ओके। जिस फीचर यूज करना है आपकी एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए, आप बस उसी के पैसे दो। आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे हम आपसे नहीं लेंगे, और पे ना ही एज यू हम गो। आपको एड्स। Exactly, pay as you go model. We are not interested in showing you ads and trying to make money out of it, even if you're a free user. आप फ्री यूजर हो, आप उससे भी फ्लटर का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हो, आप फ्लटर में सक्सेस पा सकते हो अगर आप फ्री यूजर भी हो। सपोज आपने हमें 1 रुपए भी ना दिए हो। दूसरा, हम ऑब्वियसली फोकस करते हैं दैट वी ट्राई टू ब्रिंग प्रोफाइल्स विच आर मोर रिलेटेबल, मोर रियल, एंड ऑफ कोर्स नॉट फेक। तो हम्म। फेक प्रोफाइल्स वाली जो प्रॉब्लम है, ये डेटिंग एप्स में ना बहुत ज्यादा। सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो आप देखोगे, आप कोई भी डेटिंग ऐप खोल लो, कोई भी, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, पर अगर आप खोलोगे वहां पे आपको एक शाहरुख खान या सलमान खान की प्रोफाइल तो मिल ही जाएगी। राइट। पर ये चीज क्यों हो रही है, ये ऑब्वियसली क्योंकि लोग ना कभी भी जब डेटिंग ऐप पे आते हैं, तो दो किस्म के लोग होते हैं, एक जो खुद की मर्जी से आए, और दूसरे जो मजबूरी से आए। तो जो हम्म। दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो मजबूरी से आते हैं डेटिंग ऐप पे, वो पहले क्या करते हैं, ऐसी फेक प्रोफाइल आते हैं। क्यों? उनकी रियल डिस्क्लोज नहीं होगी, शायद से घर परिवार वालों को पता नहीं चलेगा, दोस्त हम्म। और साथियों को भी नहीं पता चलेगा कि हाँ ये बंदा डेटिंग ऐप पे है। तो राइट। इसलिए बहुत लोग ऐसे फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं। तो हमने फ्लटर में क्या किया, हम अपना यूजर ग्रोथ बहुत ही सोच समझ के करते हैं। तो अगर जैसे हम हमारे यहाँ पे एक महीने में सपोज 60,000 पीपल हमारे ऐप ज्वाइन करते हैं, उसमें से हम्म। शायद ऐप में रहते ही है उसके बाद 30,000 पीपल। क्यों? क्योंकि जो फेक प्रोफाइल्स है उन्हें हम वॉलंटरीली हटा देते हैं। राइट। तो ये हम बिलीव करते हैं। और तीसरी चीज जो हम हमेशा काम करते रहते हैं, वो है ऑब्वियसली हमारे ऐप की फ्लूइडिटी पे, यूआई पे, ऐसे सारी चीजों पे हम काम करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितनी ऐप स्मूथ और यूजर फ्रेंडली बने। एंड सिंस वी आर इन सो मेनी लैंग्वेजेस, तो सारे लैंग्वेजेस को हम लोग को केटर करना पड़ता है। सो हम्म। ये जब होता है, तो एज एन R&D साइड और जितना ये होता है, वी हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दैट, बिकॉज द एक्सपीरियंस हैज टू बी द सेम अक्रॉस सारे लैंग्वेजेस।
सो वो एक चीज है और हम उस पर बहुत फोकस करते हैं। अगर जैसे कोई चीज ट्रांसलेट करना हो, हमारे हम्म। चैट में रियल टाइम ट्रांसलेशन भी है। अगर कोई आपसे दूसरे लैंग्वेज में बात करे, आप रियल टाइम उसको ट्रांसलेट कर सकते हो अपने खुद के लैंग्वेज में या इंग्लिश में, जो भी आपको, जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। सो ये जो चीज है ना, कॉन्स्टेंटली हमें इस पे काम करना पड़ता है ताकि वो ज्यादा एक्यूरेट हो। अगर कुछ ट्रांसलेट भी हो रहा है तो मतलब दूसरे आदमी को कोई गलत इंफॉर्मेशन ना आ जाए। तो राइट। ये सारी चीजों पे हम लोग की हम काम करते रहते हैं। दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू मेक एन डेटिंग ऐप फॉर भारत, which is India at large. It is not just the English speaking India, but पूरी इंडिया जो बहुत सारे भाषाओं में बात करती है। राइट। तो जैसे आपने अभी कहा कि आप लोग सारे लैंग्वेजेस को केटर करते हैं, तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि कौन से रीजनल, कौन से एरियाज, कौन से लैंग्वेजेस के जो लोग होते हैं ज्यादा टफ, क्या कौन सा लैंग्वेज आपके लिए हुआ और ज्यादा आसान, मतलब अडेप्ट किसने बहुत जल्दी कर लिया और किसके लिए थोड़ा सा आपको पुश करना पड़ा, या एक होता है कि एफर्ट ज्यादा देना पड़ा, ये चीज अगर। आई फील अगर लैंग्वेजेस वाइज देखा जाए तो साउथ में वी हैड टू वर्क वेरी हार्ड। ओके। द सदर्न स्टेट्स, मतलब जैसे आप कर्नाटका ले लो, आंध्रा ले लो, हम्म। तेलंगाना, हम्म। फिर तमिलनाडु एंड केरला, ये जितने स्टेट्स है यहाँ पे आपको पुश एज इन करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ की जो कल्चरल नॉर्म्स है वो काफी रिजिड हम्म। है। तो हम्म। पर क्या है, ऑल्सो टू आवर एडवांटेज, वो एरिया काफी हाईली एडुकेटेड एरिया है। सो वो नए कॉन्सेप्ट्स को या नए ऐसे टाइप के नए जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स है, ये सबको काफी जल्दी अपनाते भी है। राइट। तो क्या होता है वहां पे, अगर आपको एज अ प्रोडक्ट जाना है तो वहां के कस्टमर को कन्विंस करना इज डिफिकल्ट। नंबर हम्म। वन, बिकॉज दे आर वेरी एडुकेटेड। नंबर टू, हम्म। दे विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, हम्म। सो वो सवाल भी ज्यादा आता है उनके ऊपर। सो obviously south has been a tough part, but now slowly we are seeing growth in the south as well, and we are very happy that वहाँ के लोग भी हमें अपना रहे हैं, and that's it's a big win। पर सबसे इजीली आई वुड से, एंड आप शॉक्ड हो गए दैट कौन सी हम्म। सोसाइटी में सबसे ज्यादा ये चल, मतलब फ्लटर वाज एक्सेप्टेड एंड वेरी, इट वाज एक्सेप्टेड वेरी फास्ट, वाज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जो पार्ट ऑफ इंडिया मतलब आधा लोग भूल चुके हैं कि है भी। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा इजीली हमारी ऐप एक्सेप्ट हो गई, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे उतने सारे ऑप्शंस नहीं है उनके पास हम्म। टू डेट। और नॉर्थ ईस्ट आपको पता है एक मेट्रियार्कल सोसाइटी है, जहाँ पे पूरी जो लीनिएज होती है वो मम्मी पे होती है, इट्स ऑन द राइट। मदर। हम्म। सो हम यूजुअली इंडिया जो एट वाइड है वो पेट्रियार्कल है, पर नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है वो पूरी मेट्रियार्कल है। सो वहाँ पे बहुत उनकी सोसाइटी बहुत अलग है, उनके हम्म। भावना विचार काफी अलग है। पर एक चीज जो है, तो इससे क्या होता है ना, उनकी बहुत वो हो जाती है, देयर इज अ डिमांड फॉर अ हम्म। गुड डेटिंग ऐप, जहाँ पे दे वुड बी एबल टू चूज, दे वुड हैव द फ्रीडम टू मेक डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स, एंड ऑल्सो बी एक्सेप्टेड बाय समबडी फ्रॉम मतलब जो नॉर्थ ईस्ट से बाहर से भी है। तो वो भी बात होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर उनकी राइट। कम्युनिटी इतनी छोटी है कि शादियां जो है या फिर कोई भी आप आसपास लॉन्ग में। टर्म रिलेशनशिप वो आस पास में हो जाती है। तो ये इससे क्या होता है, इनको एक्सपोजर मिल रहा है टू हम्म। टॉक टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये चीज बहुत जल्दी वहां पे एक्सेप्ट हो गई, एंड दैट टाइम वी रियलाइज समथिंग, दैट नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली डेटिंग एप्स के लिए काफी अच्छा लेटेंट डिमांड है, जो दिखता नहीं है पर है जरूर। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से चालू किया था, व्हेन वी डिसाइडेड दैट हम नॉर्थ ईस्ट लैंग्वेज जैसे गारो और खासी को भी ऐप में रखेंगे। राइट। तो ओवरऑल ये समझ में आया मुझे कि साउथर्न पार्ट में, कि जब तक आप अगर कोई सच में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे उनके लाइफ में या उनके नहीं, लाइफस्टाइल में, तो वो हाँ, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब अगर आप सही में कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो शायद नहीं करेंगे। राइट। काफी सही। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हर्ड दैट you guys have raised 4 CR in funding now. यस, So first of all, congratulations for that. थैंक और यू, थैंक यू। या एंड क्या प्लीज आप एक गोल बताना चाहेंगे कि क्या गोल से आपने फंडिंग रेज किया है और किस स्टेप्स में आप लोग इसे राइट, प्लान कर रहे हैं? हमारे एक्चुअली हमारे तीन मेजर गोल्स। नंबर वन इज ऑब्वियसली टू पेनिट्रेट द मार्केट मोर, क्योंकि हम्म। बहुत है अभी एक्चुअली।
क्या ना, वी नीड मोर यूजर्स फ्रॉम द साउथ, वी नीड मोर यूजर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, सो ऑब्वियसली वी हैव ये जो पैसे है इससे एक्सपेंशन में बहुत काम आएंगे. हम्म सेकेंड गोल इज टेक्निकल सुपीरियरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, रिकमेंडेशन, ये सारी हम्म चीजों पर हमें काम करना है. वी नीड टू स्पेंड द मनी टू मेक आवर टेक मच मोर स्ट्रॉन्गर, मच मोर रिलायबल, ठीक है, फास्टर, डेफिनेटली. सो उधर सारे बहुत बहुत ज्यादातर बल्क उसी में जाएगा. हम्म एंड थर्ड इज ऑब्वियसली हम कुछ नए फीचर्स लाना चाहते हैं, इनोवेशन. सो इनोवेशन की हम्म तरफ भी वी विल स्पेंड द मनी. सो इन टर्म्स ऑफ ब्रॉड थिंग्स, ऑब्वियसली हम्म 3 avenues: मार्केटिंग, टेक मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन, एंड द थर्ड इज इनोवेशन. ये 3 चीज पे हमारी कोर फोकस है, एंड दोज आर द गोल्स. सो वही है अभी. Yeah, I wish very best for you guys. And थैंक यू, uh, थैंक यू. रिसेंटली फोर्ब्स इंडिया ने भी आप फ्लटर को टॉप 100 इंडियन स्टार्टअप्स में रिकॉग्नाइज किया है. सो फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू, थैंक यू सो फ्लटर, मच. यू एंड योर टीम. सो जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बिजनेस में कुछ मेट्रिक्स होती है जो एंटरप्रेन्योर्स फॉलो करते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ यार, क्या सही चल रहा है, क्या सही नहीं चल रहा है. और किसी भी मेट्रिक्स का सबसे बड़ा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, वो होता है फीडबैक. कि फीडबैक्स क्या आ रहे हैं, हमारा यूजर्स क्या हमसे चाह रहा है, हमारा यूजर्स क्या नहीं चाह रहा है. तो आप लोग अपने फीडबैक से कैसे मेट्रिक्स बनाते हो, और फिर उसको कैसे देखते हो कि हाँ यार, अब लग रहा है कि ये चीज काम कर रहा है, या इस चीज पर काम करने की जरूरत है. तो क्या इम्पैक्ट होता है आप फीडबैक्स का फ्लटर के ऊपर? आई थिंक फ्लटर पूरी फीडबैक पे चलती है, बिकॉज एज अ कंपनी ये हमारा डे वन से बोल रहा है दैट वी मेक फॉर द कस्टमर. ओके, सो वी डोंट मेक कस्टमर्स, हम कस्टमर्स को नहीं बनाते हैं, हम कस्टमर के लिए बनाते हैं. तो ये सही, ये हमारा कंपनी का एक, आई वुड से, इज अ मेजर प्रिंसिपल. सो हम बहुत फीडबैक कलेक्ट करते हैं, जो रिव्यूज आते हैं ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे. हर दिन हमारी टीम बैठ के उसको अच्छे से, एकदम अच्छे से पढ़ाई करती है. एंड दे ट्राई टू फिगर आउट सम की वर्ड्स, कि ये जो वर्ड्स है, दीज आर पार्ट ऑफ वॉट एवर वी नीड टू थिंक ऑफ. जैसे हमेशा अगर कुछ ऐसा स्लो, ठीक है, कुछ लोग लिखे स्लो, लोडिंग में टाइम लग रहा है, आई डोंट नो, पिक्चर अच्छे नहीं आ रहे हैं. सो ये सारे पॉइंट्स हम अच्छे से कोलेट करते हैं, एंड देन हमारी जो टेक टीम है, दे वर्क ऑन फिक्सिंग दीज इश्यूज. हर रिलीज के साथ काफी सारे इश्यूज फिक्स होते हैं. ये हुआ हमारा एटलीस्ट फीडबैक पार्ट. अगर आप मेट्रिक्स की बात करो तो एज अ कंपनी आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक इज कितना एक्टिव टाइम है यूजर का हमारे ऐप पे. वही सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक है. वो एक्टिव टाइम कैसे होगा? एक्टिव टाइम इज वेरी सिंपल. इट इज व्हेन यूजर्स आर फाइंडिंग वैल्यू इन योर ऐप, तभी वो लोग ऐप खोल के बैठे रहेंगे. अगर आप वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो तो फिर वो ऐप बंद कर देंगे या फिर डिलीट भी कर देंगे विद टाइम. सो वी हैव टू प्रोवाइड वैल्यू. इसका मतलब हम फिर क्या करते हैं, वी नो दैट गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, हमें रिकमेंडेशंस बेटर बनाने होंगे, हमें बेटर प्रोफाइल्स ऑनबोर्ड करने होंगे. सो मेनी थिंग्स कम्स इनटू प्ले. तो आई वुड से एंगेजमेंट हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक है. एंड बाकी सारे आप जितने ले लो आफ्टर दैट आर ऑल फंक्शन ऑफ एंगेजमेंट. अगर एंगेजमेंट ज्यादा हुई तो आपकी रेवेन्यूज बढ़ेंगे. अगर रेवेन्यूज घट रहे हैं और उसके साथ साथ अगर आपकी टाइम स्पेंट ऑन दी ऐप घट रही है, तब आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपके ऐप में बहुत फंडामेंटली कुछ गलत है. तो राइट. तब आपको जाके सारे रिव्यूज पढ़ने होंगे, जो आपको मिल जाएंगे ऑन द इंटरनेट एज वेल, इन अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे भी आपकी ऐप अवेलेबल है, वहां से आपको रिव्यूज मिल जाएंगे. पढ़ो, उसके बाद उसे रियलाइज करो, एंड देन उसको फिक्स करो. सो हम ऐसे ही चलते हैं, पहले हम पढ़ते हैं, फिर रियलाइज करते हैं, फिर हम उस पर काम करते हैं. तो दैट्स व्हाट इट हैज बीन सिंस डे वन, एंड आई होप कि हम ये जो कल्चर है ये हमेशा मेंटेन कर पाए. एब्सोल्युटली ऑसम. सो डेटिंग इंडस्ट्री आपका इंडिया में कुछ साल, अगर मैं बात करूं 2026 और 2027 तक, क्या आप इसमें ट्रेंड देख रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं एज अ कस्टमर ऑल्सो, एज अ फाउंडर ऑल्सो? तो जैसे कि क्या मार्केट साइज क्या है ये डेटिंग ऐप का, थोड़ा सा अगर आप इसको एक
बर्ड आई से बताना अगर आप चाहें देख लो तो एलिजिबल मार्केट साइज है अराउंड 454 मिलियन। यानी आप 454 लगभग, मिलियन। हाँ लगभग पकड़ लो, मतलब 40 करोड़ के तो ऊपर ही है। ओके। तो 40 करोड़ से तो ज्यादा ही है आपकी पूरी मार्केट साइज, जितना आप कैटर कर सकते हो। अब जहां तक की बात आती है इसकी ग्रोथ की, ग्रोथ बहुत ज्यादा है। अब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफी हाई है डेटिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि जितना इंडिया आगे बढ़ रहा है, जितने लोग इंटरनेट से वाकिफ हो रहे हैं, उतना वो डेटिंग जैसे कॉन्सेप्ट जो है ना, जो पहले पहले हमारी हमारी बहुत शादी वाली सोसाइटी थी। हम्म। अभी वो शादी से ना, जितनी ये जनरेशन, मतलब हमारी जो जेन जी वाली जनरेशन है, जो इंटरनेट जनरेशन भी जिसको कहा जाता है, वो जनरेशन जितना आगे बढ़ रहा है, वो समझ गया है दैट शादी तक पहुंचने के लिए ना हम एक वन फाइन डे शादी नहीं कर सकते हैं। हमें पहले खुद को, हमें क्या चाहिए, कैसा इंसान हमें चाहिए, वो समझने के लिए टाइम भी ना चाहिए। तो टाइम और एक्सपीरियंस कैसे बनेगा, जब आप काफी लोगों से मिलोगे, उनसे बातचीत करोगे, उनके साथ समय बिताओगे, तभी तो आपको पता चलेगी कि आपका काइंड जो है या आपकी टाइप जो है वो क्या है। राइट। तो अगर आप ये समय नहीं बिताओगे तो इसलिए अनसक्सेसफुल शादियां होंगी और बहुत सारे ऐसे डिवोर्स केसेस बढ़ेंगे। तो इसलिए डेटिंग क्या हो गया ना, डेटिंग आपका वो बन चुका है, डेटिंग आपका ट्रेनिंग बन चुका है, जिससे आप खुद को ट्रेन करते हो ये समझने के लिए कि आपको कैसा इंसान आपके जिंदगी में सारी जिंदगी के लिए चाहिए। हम्म। तो इसलिए डेटिंग एप्स का यूसेज बढ़ेगा, बढ़ रहा है। एंड लोग एक्सप्लोर ज्यादा कर रहे हैं, या तो खुद को या दूसरों को। एक्सप्लोरेशन बढ़ चुकी है। और जितना ये जनरेशन, जितनी इंटरनेट जनरेशन बढ़ेगी, हम्म। ये जो उत्सुकता है टू मीट पीपल, नो पीपल, स्पेंड टाइम विद पीपल, ये बढ़ेगा। हम्म। तो इसलिए डेटिंग एप्स का मार्केट इज वेरी एक्साइटिंग, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ बिजनेस पर्सन, बट ऑल्सो बीइंग अ कस्टमर, मतलब एज एन यूजर। क्योंकि मुझे भी पता है कि जितने अच्छे अच्छे डेटिंग एप्स आएंगे, हम्म। my chance of finding somebody for me, मतलब some life partner, is going to be higher. राइट। सो आप फ्लटर का क्या गोल देख रहे हैं कुछ नेक्स्ट ईयर में? कुछ ऐसी चीजें जो आप लोग को लग रहा है कि हाँ ये चीज पर थोड़ा और काम करना पड़ेगा, अभी नहीं लेकिन आने वाले वक्त में, आने वाले जो भी जनरेशन है उनके लिए, तो Right. कुछ चीजें का शेयर करते Actually, हम Flutter में we are trying to work towards making a love ecosystem. तो हमें ना पूरी इकोसिस्टम बनानी है। अभी हमने डेटिंग ऐप से डेफिनेटली शुरुआत की है, पर हम आगे चल के हमें कुछ अच्छे कैफेज जहाँ पे आप डेट पे जा सकते हो, सेफली डेट पे जा सकते हो, फिर ये पिक्चर हॉल्स, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनिंग्स, इवेंट्स, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, ये सब डेफिनेटली हमारे आइडिया में है। हम खाली डेटिंग को प्रमोट नहीं करना चाहते, हम एक यूथ लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिसका बहुत अहम हिस्सा डेटिंग है। डेटिंग और मीटिंग पीपल ये बहुत अहम हिस्सा बन जाता है, पर हम एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जो ये युवा पीढ़ी है, उनके जो उनके पूरे नेचर को कैटर करता है। तो अभी डेटिंग एप्स हमने शुरू की है, पर आई थिंक विद टाइम एंड विद ग्रेजुअल ग्रोथ, विद प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल फंडिंग, वी कैन डेफिनेटली अचीव सम ऑफ इट। एंड लेट्स सी अब क्या होता है। ऑब्वियसली अर्जेंट गोल्स में ऑफ कोर्स अभी भी हमारा प्रोडक्ट, आई फील देयर इज लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। एंड हर कंपनी में ये सोच हमेशा रहनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में हमेशा वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव। सो हैं। अभी फॉर प्राइमरी गोल हमारे प्रोडक्ट ही है, एंड वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग इट एज मच एज वी कैन। परफेक्ट। सो अनिर्बल भाई, आप क्योंकि मैं भी यंग हूँ, आप भी यंग है, और आपने बहुत ही छोटी उम्र में एंटरप्रेन्योर जर्नी में बहुत कुछ सीखा होगा, तो कोई कुछ एडवाइस हमारे ऑडियंस के लिए एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए जेनजी, जो कि उन्हें हेल्प हो बाद में कभी अपना जर्नी में। हम्म। शुरू करने के लिए, या फिर जैसे मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि यार मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा या फिर खुद की बिजनेस करूंगा या फिर खुद ऐसा कुछ इनोवेशन प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा, कभी ये सोचा नहीं था मैंने। ये चीज मेरे पास आया है प्योरली आउट ऑफ, क्या बोलूं मैं, मतलब जो मेरी पैशन थी टुवर्ड्स बिल्डिंग समथिंग, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार मेरा करियर ऐसा दिखेगा। पर हाँ, हमेशा जब से मैं बहुत ही यंग था, तो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना वाज काइंड ऑफ वेरी इंट्रीगिंग टू मी। छोटी से छोटी प्रॉब्लम, मतलब अगर कोई फ्रेंड ने मुझे कॉल करके ये बोल दिया कि यार इस लड़के के साथ मेरा झगड़ा हो गया है, वो बात नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूं। तो
उतना छोटा प्रॉब्लम से लेके कोई भी प्रॉब्लम मैं हमेशा 100% ईयर्स ओपन करके सुनता था, सबसे पहले हेल्प करने की कोशिश करता था। कभी कभी मैंने जो शेयर किया या फिर जो बोला उससे सामने वाले का हेल्प हुआ है। सो Okay. आई हैड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, तो इसलिए मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गया। तो मैं हमेशा यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो सबसे पहले आपको ये चीज रियलाइज करना होगा कि क्या आप सही में बिना किसी फोर्स के या बिना एकदम नेचुरली प्रॉब्लम सॉल्वर हो। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है, बाय प्रॉब्लम्स आई डोंट मीन मैथ्स, वो नहीं, रियल प्रॉब्लम्स लाइफ मतलब प्रॉब्लम्स। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। अगर आप रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद करते हो, अगर आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, एंड भाई दूसरों की हेल्प, मैं चैरिटी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ दूसरों की हेल्प मतलब उनको कोई भी तरीके की हेल्प। अगर कोई भी प्रॉब्लम में आप फंसते हो, आप वो इंसान हो जो सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, या फिर आप वो हो जो जुगाड़ लगाते हो, या फिर आप वो हो जो मतलब एक तरीके से सबको एक साथ एक जगह पे ले आने की क्षमता रखता है, लीडरशिप तब जाके क्वालिटी। आप एंटरप्रेन्योर, या एग्जैक्टली इन सिंपल वर्ड्स अगर आप में ये लीडर वाली क्वालिटीज है तभी आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ो। पर अगर आप किसी एक स्पेसिफिक चीज में अच्छे हो तो आई वुड सजेस्ट आप पढ़ाई पे ध्यान दो। आप एक अच्छे एग्जीक्यूटिव या एक अच्छे एग्जीक्यूशनर बन सकते हो। लीडर बनने के लिए आपको वो जो चीज होती है, वो इच्छा, दूसरे की हेल्प करना सबसे पहले, और क्षमता दूसरे की बात सुनना, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक लीडर के लिए। लीडर ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो खाली अच्छी बातें सुनता हो। लीडर राइट। वो इंसान होना चाहिए जो गंदी बातें सुन के भी टूट नहीं जाता है। तो गंदी बातें आपकी तरफ बहुत सारे आएंगे, नेगेटिव रिव्यूज, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव ओपिनियन, ये तीनों चीज आपकी तरफ बहुत आएंगे। इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर और यू आर ए लीडर लीडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, देन आपके पास ये चीज ना, आपको घंटे भर में 10 गाली मिलेंगी। पर अगर आप फिर भी आगे बढ़ते रहो, अगर आप में वो संकल्प है कि आप आगे बढ़ोगे, तब बढ़ो, तब आप एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर लो। पर अगर आप पे नहीं है, और नहीं होना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जरूरी नहीं कि हर हर बंदा पैदा होते ही एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, नहीं, राइट। ऐसा भी नहीं है। सो आप अपना करियर जो है एज अ यंगस्टर उस हिसाब से चूज करो कि आप नेचुरली क्या हो। अच्छा, बहुत काफी काफी डीप कन्वर्सेशन हुई है इस टॉपिक पे, और बहुत बहुत अच्छा आपने बात कहा है कि जी, जो आपको मुझे लगा मुझे जो सही लगा मैंने वही बोला। अब जरूरी नहीं है कि मतलब मेरे विचार 100% करेक्ट है, और वो हो भी नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन वैसे हो जाएंगे तो मैं ऑब्वियसली मंदिरों में दिखूंगा, पॉडकास्ट में नहीं दिख सकता मैं। तो वो भी बात है। या बट मुझे तो आई लगता है फील, कि या मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है कि रिलेट कर पा रहे होंगे आपके बात को, कि आप जो हो, आप खुद को पहले पहचानो कि क्या आप एंटरप्रेन्योर वाले करेक्ट, वन हंड्रेड हो। परसेंट वन हंड्रेड हम्म, परसेंट अगर आप खुद को पहले कुछ हद तक पहचान सकते हो, फिर ही आप दूसरों की मदद कर पाओगे ना, वरना तो आप पहले खुद की कर लो मदद। आई ऑलवेज, राइट। प्लेन में बैठते हो तो आपको क्या बोलते हैं, पहले खुद की सहायता करें फिर दूसरों की, राइट। राइट। परफेक्ट, बहुत सही। तो काफी सही लगा आपसे बात करके अनिर्बन भाई, बहुत कुछ सेम समझे। सेम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, जी, फ्लटर से मुझे भी रिलेटेड, अच्छा और लगा। यस, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट, एंड आई होप कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे, मैंने ज्यादातर एक्सपीरियंस शेयर की, और आई फील एक्सपीरियंस बेस्ट टीचिंग होता है दुनिया में, और कुछ कुछ नहीं होता है। आप दूसरों के एक्सपीरियंस से ही सबसे ज्यादा सीखते हो। तो आई फील एज अ पर्सन मैं भी सीख रहा हूँ हर दिन, एंड जितना समय जाएगा मैं ज्यादा सीखूंगा, एंड तब शायद हो सके कि मेरे लर्निंग से कुछ और लोगों को भी फायदा हो। तो एब्सोल्युटली। ये आशा रहेगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। फ्लटर के बारे में जान के, और डेटिंग ऐप के पूरे एक इकोसिस्टम के बारे में जान के। तो उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, यस, अगर आपको यस, इंटरेस्ट है डेटिंग ऐप्स में, तो प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन में फ्लटर ऐप का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करिए, एक्सप्लोर करिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।